हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कविता शर्मा और आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप सभी यहाँ पर आए हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। और नीट की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी से और उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नीट में बायोलॉजी की टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स, ओके। अब ये 10 यूनिट्स कैसे हैं, किस तरह से ली हैं हमने? 10 यूनिट्स हमने 11 से 5 यूनिट और 12 से 5 यूनिट, तो टोटल हमारी बायोलॉजी में हुई 10 यूनिट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। 12th क्लास में से फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन और उसी का फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईच एंड एवरी ईयर नीट में इसमें से लगभग ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे बताइए। तो स्टार्ट करें, रेडी हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट। किसी भी जर्नी पर जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक में, इस पार्ट में से क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सारे हैं यूनिट फर्स्ट के पार्ट। रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट यूनिट है उसके डिफरेंट पार्ट हैं। आज हमारा कंसंट्रेशन जिस पे है, जिसकी हम बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट पार्ट है लाइफ स्पेन। हम जानेंगे लाइफ स्पेन के बारे में कि लाइफ स्पेन क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं जो लाइफ स्पेन में हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बारे में पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या और क्यों रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी पॉपुलेशन के लिए रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो 2 चीजों में हम पूरा रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे, व्हाट एंड व्हाई, क्यों। सेकेंड, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ब्रॉडली 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार हैं, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये पार्ट हम स्टडी करेंगे, लाइफ स्पेन, रिप्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करना है? लाइफ स्पेन से। ओके, तो लाइफ स्पेन की अब हम बात करेंगे। क्लियर है? लाइफ स्पेन से स्टार्ट करें। ओके, लाइफ स्पेन है क्या? लाइफ स्पेन मतलब जीवन चक्र। आपने जन्म लिया, आप बड़े हुए और उसके बाद एक दिन आपकी मृत्यु हो गई। तो ये सारा जो टाइम पीरियड है आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का, वो सारा कहलाता है लाइफ स्पेन। साइंटिफिकली डिफाइन करना जरूरी है किसी भी चीज को, तो साइंटिफिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड, वो समय कहलाता है उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन की डेफिनेशन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि लाइफ स्पेन कितना होता है। किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हर किसी का लाइफ स्पेन वेरी करता है। ठीक है, तो वो कितने से कितने समय तक वेरी करता है? वो कुछ डेज में भी हो सकता है, कुछ ईयर्स का भी हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा, हम नॉर्मली बात करते हैं कछुआ 300 साल जीता है, एक ह्यूमन बीइंग 60 साल जीता है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पेन है, वो वेरी करता है कुछ डेज से लेकर कुछ ईयर्स तक। क्लियर है ये चीज? थर्ड पॉइंट है साइज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है उसके साथ कोई कोरिलेशन है। जैसे छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है, सपोज चींटी है, तो क्या वो बहुत कम समय के लिए जिएगी? और हाथी है तो बहुत अधिक सालों तक जिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जवाब है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो उसके लाइफ स्पेन के साथ
कोरिलेटेड नहीं है। हो सकता है जो साइज में छोटा ऑर्गेनिज्म हो बहुत सालों तक जी जाए और जो बड़ा हो उसका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो। ओके, लास्ट पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल्स। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका भी जन्म हुआ वो एक न एक दिन अवश्य मरेगा। तो इसीलिए लाइफ स्पैन के बारे में एक सत्य है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल स्पीसीज आर मॉर्टल। बस यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि इममॉर्टल हैं, उनमें बाइनरी फिजन होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। वहां पर क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल ही दो टुकड़ों में टूट करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। तो इस तरह से उनकी मृत्यु होती ही नहीं है, उनको हम मानते हैं इममॉर्टल। ठीक है, ये था लाइफ स्पैन के बारे में। अब हम नेक्स्ट करेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके मैक्सिमम लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमिंग बर्ड का लाइफ स्पैन है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन है 8 ईयर्स। कार्प एक फिश है, उसका लाइफ स्पैन है 47 ईयर्स। हॉर्स का 62 ईयर्स, टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, बनियन ट्री का 200 to 250 ईयर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है। और यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखिए कि मैंने जो लिख रखा है वो क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ओनली लाइफ स्पैन नहीं लिखा, मैंने लिखा मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो अब हम इससे रिलेटेड टर्म को जानेंगे कि ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है। जब हम लाइफ स्पैन करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आती हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक साथ 1 by 1 हम तीनों को करेंगे। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज मैक्सिमम कितने टाइम तक जिंदा रहा। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, ठीक है। अगर हम कहें कि जापान में एक इंसान 122 साल तक जिया है, वो सबसे बूढ़ा होकर के मरा है, तो वो क्या है, जो ह्यूमन बींग्स, जो होमियोसेपियंस जो हैं, होमोसेपियंस ये स्पीसीज है, आप सभी को पता है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना हुआ, 122 ईयर्स। 122 ईयर्स होमोसेपियंस का मैक्सिमम लाइफ स्पैन हुआ। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है वो स्पीसीज का होता है, हम उसे स्पीसीज के लिए यूज करते हैं कि कोई भी स्पीसीज कितने टाइम तक सबसे ज्यादा जिंदा रहा। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए एवरेज पे। एवरेज लाइफ स्पैन हम कैसे निकालेंगे, एवरेज लाइफ स्पैन की किस तरह से कोई भी एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो एवरेज कितने समय तक जीवित रहते हैं, वो होता है एवरेज लाइफ स्पैन। अब एवरेज लाइफ स्पैन में और मैक्सिमम लाइफ स्पैन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो हम निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है ना कि एक स्पीसीज की, जबकि मैक्सिमम लाइफ स्पैन एक स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या है कि एक पॉपुलेशन जो है उसके मेंबर ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक जीवित रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अगर आप होमोसेपियंस को ले लीजिए तो भी ये वेरी करेगा। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में जो एवरेज लाइफ स्पैन है होमोसेपियंस का, ह्यूमन बींग्स का, वो है 65 ईयर्स। क्या है वो, 65 ईयर्स। लेकिन यही जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो वेरी करेगा, जापान में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा। तो एवरेज लाइफ स्पैन हम यूज कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए और ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, वहां का खान पान हो गया, तो उन सब के बेस्ड एवरेज लाइफ स्पैन वेरी करता है। लास्टली लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जो एक्सपेक्टेंसी है वहीं से वर्ड अराइज हो रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने टाइम पीरियड तक जिंदा रहेगा, प्रोबेबिलिटी है उसकी, एक्सपेक्टेंसी है, उसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज लाइफ स्पैन पे डिपेंड करती है।
ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के लिए यूज की जाती है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज लाइफ स्पेन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्लियर है ये तीनों टर्म्स, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन तीनों की हमने बात की। ओके, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बना है दो शब्दों से मिलकर, री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब है अगेन, दोबारा से, और प्रोडक्शन का मतलब है पैदा होना, किसी भी चीज की उत्पत्ति होना। तो ये है रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए। बेसिकली ब्रॉडली हम तीन पार्ट में बात करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रॉड लेवल पे आप तीन बात करते हैं। तो सभी को अपनी कॉन्टिन्यूएशन के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए सबको किसकी जरूरत पड़ती है? रिप्रोडक्शन की। जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होगा उसकी अगली जनरेशन पैदा ही नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये तो हुआ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को हम साइंटिफिकली भी डिफाइन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को पैदा करता है, और इन्हीं को हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, जिसको वो पैदा कर रहा है, वेदर इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, उसको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड, जो अपने ही तरह के। ओन काइंड किस लिए कहा? कि डॉग जो है वो डॉग को ही जन्म देगा, ह्यूमन बींग को जन्म देगा, रोज के प्लांट से रोज का प्लांट ही पैदा होगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म देता है अपने आप जैसी ही एक उत्पत्ति को, खुद जैसी ही एक उत्पत्ति को जन्म देता है, और उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि क्यों जन्म देता है, सब ठीक है, पर क्यों देता है? ये है इंपॉर्टेंस के अंदर। क्यों का जवाब हम इंपॉर्टेंस से ढूंढेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। लाइफ स्पेन जो आपने किया, अब लाइफ स्पेन बताने का कारण आपको समझ में आया कि जो भी हमने लाइफ स्पेन में बात की, अब रिप्रोडक्शन उनका जवाब देगा कि ठीक है, इंसान पैदा भी हो गया, उसने ग्रो भी कर लिया और उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन अब वो कॉन्टिन्यूएशन कैसे आएगी? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की जो कॉन्टिन्यूटी है उसे मैनेज करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत है, और यह हर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता ही करता है डिफरेंट वेज से, जिनकी हम आगे बात करेंगे। तरीके भले ही अलग अलग हों, पर हर ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है हर एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब लाइफ के लिए डेफिनेटली इसेंशियल है, क्योंकि अगर आपने पोज लगा दिया तो उसके बाद तो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड है, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट है साइकिल। हम साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल गया हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि हाँ, लाइफ के लिए इसेंशियल है। अब साइकिल में इसका क्या रोल है भाई? साइकिल में इसका ये रोल है, हमने बात की ये सारा, इसको हमने नाम दिया लाइफ स्पेन, फाइन, ठीक है ना, इसको आपने नाम दिया लाइफ स्पेन। अब यहां से लेकर यहां, अब दोबारा से डेथ हो गई, उसके बाद बर्थ भी तो होना है ना। जब तक बर्थ नहीं होगा तो अगला स्पीसीज कैसे पैदा होगा? तो इसे इंश्योर करने के लिए ये जो बर्थ है वो कैसे होगा, उसके लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है। बर्थ लेना है भाई, जन्म लेना है किसी को, वो जन्म कैसे होगा? रिप्रोडक्शन से होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी उत्पत्ति करेगा। तो ये जो लाइफ स्पेन की साइकिल है, इसको बनाए रखने में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे? जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज की कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है। तो रिप्रोडक्शन के 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाइफ के लिए इसेंशियल है,
जो बर्थ, ग्रोथ और डेथ की साइकिल है उसमें रोल प्ले करता है। किसी भी स्पीसीज की जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट है। तो ये हुए ब्रॉड लेवल पे कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसेंशियलिटी है, क्यों रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, कि किसी भी रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें बेसिक 4 चीजें हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव बॉडीज की फॉर्मेशन और ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिकली ये 4 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होगा। उसके रेप्लिकेशन के बाद उसका जो सेल है वो डिवाइड करेगा। वो डिवाइड करने का तरीका वेरी करेगा, माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। आई होप ये टर्म्स आपको पता हैं। अगर नहीं पता है तो जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव बॉडीज की फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं वो फॉर्म होगी, उसकी फॉर्मेशन होगी। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब जो नए इंडिविजुअल हैं अब वो कैसे बनेंगे। तो ये सारे रिप्रोडक्शन है उसके बेसिक फीचर्स के अंदर काउंट होते हैं।